देख रहे हैं विकासनामा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जैसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने की चर्चा हुई, वैसे ही विवाद ने जन्म ले लिया। बार बार एसोसिएशन मूर्ति लगाने को लेकर विरोध जता रहा है। यहां तक कि हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी ने भी परिसर में मूर्ति लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके बावजूद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी वकीलों का गुट लोडिंग वाहन से मूर्ति को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गया। क्रेन के जरिए मूर्ति लगाने का प्रयास शुरू होते ही बार एसोसिएशन ने विरोध जताते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। हालत बिगड़ते देख पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। मूर्ति लगाने वाले वकीलों ने धड़े का कहना है कि बाबा साहब भारत रत्न हैं और उन्होंने संविधान की रचना की है। ऐसे में उनकी मूर्ति हाईकोर्ट में लगाने से लोगों को संविधान के जरिए न्याय मिलने की प्रेरणा मिलेगी। देखिए, आज अकारण विरोध हो रहा है। बाबा साहब की मूर्ति जो देश के मसीहा हैं, गरीब वंचित मजदूर किसानों के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले के तौर पर इस देश में स्थापित हैं बाबा साहब। उनकी मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट प्रीमाइसेस में लगाई जा रही थी। आज उसका इंस्टॉलेशन था, लेकिन कारण उसका विरोध जो पिछले कुछ समय से जो लोग कर रहे हैं, अधिवक्ता साथी हमारे जो कर रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर वो काम रुकवाने का जो है प्रयास किया है। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि बाबा साहब को जो है देश के मसीहा हैं, हम सबके जो है हम सबके महापुरुष हैं, इस देश के महापुरुष हैं। किसी एक व्यक्ति के, एक जाति के, एक समुदाय के बाबा साहब नहीं है। ये अच्छा होगा कि बाहर के जो लोग विरोध कर रहे हैं और जो दूसरे अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं वो भी साथ में आए। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं और एक ये नेक काम में, एक अच्छे काम में जो है सहयोग करने का काम करें, ताकि पूरे देश में एक मिसाल कायम हो सके कि ग्वालियर के वकीलों ने एक साथ मिलकर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने का जो है काम किया है। विवाद सिर्फ इतना है कि अंबेडकर साहब की मूर्ति लगनी है। विवाद इस बात का नहीं है कि मूर्ति लगनी है या नहीं लगनी है। विवाद इस चीज का है कि क्या रूल और नियम फॉलो किए गए, क्या कोई ऐसा आदेश है, बिल्डिंग कमेटी की परमिशन है या नहीं है। यदि है तो सामने लाई जाए, कहीं नहीं। सिर्फ कुछ ऐसे लोग ये चाहते हैं, अभी जो आपके सामने बयान दिया गया कि संविधान निर्माता क्या सिर्फ माननीय, बहुत ही माननीय और सम्माननीय अंबेडकर जी थे? नहीं, देयर वाज अ कमेटी, एक कमेटी थी, उसके वो अध्यक्ष थे। इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान में जो लिखा गया है उसको दरकिनार करके सब कार्य किए जाएं। क्या ऐसा हो सकता है कि संविधान में जो लिखा है वो माना जाए और अंबेडकर जी का कहना उससे ऊपर माना जाए? जी नहीं, जो संविधान में लिखा है दैट इज टू बी फॉलोड। उसमें कई चीजें हैं। क्या संविधान में ये लिखा है कि किसी भी चीज का कोई भी इंस्टॉलमेंट बिना किसी आदेश के, बिना किसी रूल को, बिना किसी नियम के फॉलो किए कर दिया जाएगा? नहीं करा जा सकता। इनका ये कहना है कि सब लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध का एक जायज कारण है। जायज कारण ये है कि ठीक है, आप अंबेडकर की लगाना चाहते हो, नियम फॉलो करिए, उसका रीजन बताइए, लगना है क्यों लगना है उसका कारण बताइए। मेरा ये कहना है, मेरा समस्त अभिभाषकों की तरफ से ये कहना है कि हम सब भारतीय। भारत किसके से जाना जाता है? तिरंगे से। तिरंगे की इंस्टॉलमेंट करिए, कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी वो नहीं होगी।